मैं हूं पंकज त्रिपाठी और सपने सच होते हैं। मेरे गांव में एक परंपरा है नाटक की, जो अब इन दिनों नहीं हो लगा, रेगुलर नहीं है वो पिछले 10 सालों से। छठ एक त्यौहार होता है, छठ के दूसरे दिन थिएटर होता है, एक नाटक करते हैं लोग। तो मैं बचपन से देखता था, तो 7वीं 8वीं से मैं भी करने लगा। कोई बच्चे का रोल हो तो मुझे बुला लेते थे। बड़ा एमेच्योर होता है वो प्ले। तो वो करते करते मज़ा आता था। फिर वो करते करते पटना आया, मेरे बाबूजी भेजे पढ़ाई के लिए, वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो पटना में मैं नाटक देखने लगा, कुछ छात्र आंदोलन से जुड़ गया। छात्र आंदोलन से जुड़ा, फिर नुक्कड़ स्ट्रीट प्लेस देखे, नुक्कड़ नाटक देखे, फिर प्रोसेनियम थिएटर देखा। और फिर मैं लगातार प्ले देखने लगा पटना में। कालिदास रंगालय एक जगह है, भारतीय नृत्य कला मंदिर है। देखते देखते धीरे धीरे साइकिल स्टैंड वाले से दोस्ती हुई, अभिनेताओं से दोस्ती हुई। फिर बोला मैं भी करना चाहता हूँ। वो छात्र राजनीति में हमें ना, वो जगह ठीक नहीं है। वहाँ आप जो सच में किसी को इरादा नहीं है सामाजिक हित में क्या करना, वहाँ फलाना जी नमस्ते, ढकाना जी नमस्ते। आपको थोड़ा वहाँ साम दाम दंड भेद चतुराई भी लाना पड़ता है नेतागिरी में, बिल्कुल। तो मुझे लगा यार मैं उसके लिए नहीं बना हूँ। मैं कितना दिन अपने बुजुर्ग नेता को नमस्ते करते रहूँगा, उनके पीछे लगूँगा, चमचाई करूँगा, तो शायद मुझे कुछ पद दे दें वो। तो मेरे को लगा यार ये मीडियम मेरे लिए सही है, नाटक, क्योंकि इसको में मज़ा आ रहा है और ये लोग रुलाते भी हैं, हंसाते भी हैं। तो मुझे यही करना चाहिए। और मैं फिर धीरे धीरे करने लगा। एक पहली कहानी मुझे मिली थी, वो भीष्म साहनी की कहानी थी, लीला नंदलाल की। छोटा सा किरदार किया था। और कौन डायरेक्ट कर रहा था उसमें? विजय कुमार, एक NSD के पास आउट हैं, FTI के, वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो उसमें चोर की भूमिका थी, छोटी सी। बहुत पसंद किया लोगों ने। मैं बिल्कुल नया था, तो कई लोगों को पता नहीं था कौन अभिनेता है, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया। अखबार में उसमें अच्छी 2-3 लाइनें लिखती मेरे बारे में कि उस अभिनेता में बड़ी संभावना है। वो लाइनें, ये वजह थी कि अब यार ये तो अखबार भी बोल दिया कि मुझ में संभावना है, तो मुझे यही करना चाहिए। और मज़ा तो आ ही रहा है इस काम में। 95 से लेकर 2001 तक। 2001 में ड्रामा स्कूल का इम्तहान दिया और वहाँ सेलेक्ट हो गया NSD में। फिर 2001 से 2004 तक पटना ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग, दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। उसके बाद अगेन पटना वापस, चूँकि रंगमंच की ट्रेनिंग लिया है तो रंगमंच करना चाहिए। 4 महीने रंगमंच करके पटना में ये महसूस हुआ कि हिंदी रंगमंच को हमने उतना विकसित नहीं किया है कि हिंदी रंगमंच का अभिनेता हिंदी रंगमंच करके जी सके, 2 वक्त का बेसिक खाना खा सके। हिंदी रंगमंच में सर्वाइवल मुश्किल है अभिनेता के लिए। तो फिर लगा अब क्या करें, तो मुंबई, एक हिंदी एक्टर के लिए मुंबई ही जगह है, तो सर्वाइवल के लिए मुंबई आना पड़ा। काफ़ी सालों तक मैं एड्स करता था, टीवी सीरियल कर लिए कुछ एपिसोड के लिए, 20-25 एपिसोड। कॉर्पोरेट फिल्में बनती हैं जो कहीं दिखती नहीं हैं बाज़ार में, वो कर लेता था। नाटक भी किया बीच में। घर चलाने के लिए पत्नी एक स्कूल में पढ़ाती थी गोरेगांव में। तो चल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। हम कहीं ना कहीं से अपना जीविका उपार्जन कर पा रहे थे। डेली सोप मिल गया था मुझे, स्टार प्लस का गुलाल, तो वो कर रहा था और ठीक था। अब क्या, कितने दिन इंतज़ार करेंगे यार सिनेमा के लिए। अब जो सामने से, तब तक ये टेंडेंसी बन गई थी कि क्यों इंतज़ार करना, जो भी चल के आ रहा है सामने से उसको अपना लो, उसमें साथ समय के साथ बहो। तो एक टीवी शो मिला मुझे गुलाल, वो करने लगा था। उसी दरमियान गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए ऑडिशन का कॉल आया। पहले मैंने अटेम्प्ट, मुझे पता चला अनुराग कश्यप बना रहे हैं, तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया उनके असिस्टेंट को कि यार मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ। बोले कोई रोल बचे नहीं है, कास्टिंग हो चुकी है। फिर थोड़े दिन बाद मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर जो थे, उसका कॉल आया कि भाई एक रोल है, तुम आओ ऑडिशन देने। तो मैं गया कि ठीक है आता हूँ। मैं कलकत्ते में था उन दिनों, दशहरे की बात है, दुर्गा पूजा में घूम रहा था। तो मैं वहाँ से मुझे उदयपुर जाना था दूसरी शूटिंग के लिए, वही सीरियल के लिए। मैं मुंबई आया एक दिन के लिए, दिन भर ऑडिशन किया और फिर रात को मैं चला गया जोधपुर। अनुराग को पसंद नहीं आया था मेरा ऑडिशन गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तो लेकिन मुकेश छाबड़ा आड़ा हुआ था। तो अनुराग बड़े इस मामले में वो हैं, बड़ा ऑर्गेनिक किस्म के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने सारे असिस्टेंट जो भी थे, नीरज भी थे उसमें, मसान के डायरेक्टर, बोला सब आओ बैठो ऑडिशन देखो तुम लोग और तुम लोग बताओ कैसा है।
तो बाकी लोगों ने, मुकेश छाबड़ा और 5-6 असिस्टेंट को बिठा के देखा गया ऑडिशन, सब ने बोला नहीं नहीं सर अच्छा, हमें तो अच्छा लग रहा है। तो बोले मैं जनमत के साथ जाऊंगा, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, करो इसको सुल्तान। फिल्म शूट हुई, 1.5 साल बीत गए, एडिटिंग हुआ, कांस गई, कांस से आई, तब तक कोई चर्चा नहीं था। फिल्म रिलीज़ हुई जिस दिन 22 जून को, और रात को अचानक मुझे मैसेज आने लगे। श्रीधर राघवन एक राइटर हैं बहुत बढ़िया बदलापुर, उन्होंने बोला कि यार मतलब सब अच्छे परफॉर्मेंस है बहुत सारे वासेपुर में, लेकिन तुम कुछ मुझे अलग अट्रैक्ट कर रहा है सुल्तान। फिर अनुराग ने कॉल किया उस रात में कि यार आप बहुत, आपके काम को लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि ये एक्टर है कौन। मौर्य जी, आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के।